राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको पूजा पद्धति तो आपको सभी लोग बताते हैं, लेकिन आज मैं पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ पूजा जिसे कोई भी कर सकता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग बोलते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी श्रद्धा तो बहुत है परंतु हम उतना खर्च नहीं कर सकते, हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, हम 10 रुपए भी परमात्मा के प्रति खर्च नहीं कर सकते, तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। काफ़ी लोगों के मन में ये बहुत ही बड़ा संशय रहता है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल धन्या लोगों को, यानी धन्याढ़ जो होता है, जिसके पास बहुत धन होता है, उसी को होती है, परंतु ये बात गलत है। इसे काफ़ी ऋषि मुनियों ने सिद्ध किया है और आज इस कलयुग में परमात्मा को प्राप्त करना बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। और आज वो आसान तरीका, वो आसान पद्धति मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे स्वयं करें, साथ ही साथ परिजनों से करवाएं, अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं कि परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन जो हमें भक्ति मार्ग में बताया गया है वो है स्मरण। देखिए, होता ये है, इसको बड़ी ही सरल भाषा में मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, वो पल याद कीजिए जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि कुछ लोगों के लिए जब वो 10th का एग्ज़ाम पास करते हैं, वो पल जब आपका विवाह हुआ था, वो पल जब आपको अपनी संतान, प्रथम संतान जब किसी को पैदा होती है और जब वो अपने माता पिता का मुखमंडल बच्चा देखता है या माता पिता अपने बच्चे का मुखमंडल देखते हैं, वो क्षण, वो समय यदि आप आज भी चाहें तो अपनी आंखें बंद करके देख सकते हैं। जो भी जीवन में आपके अच्छी घटनाएं घटी हैं या किसी स्थान पर आप गए हो या परमात्मा की कभी आपने पूजा की है या कोई तीर्थाटन पे गए हैं या कोई तीर्थ स्थान पे गए हैं, उन रमणीय दृश्यों को आप केवल आंख बंद करके 1 सेकंड में उस स्थान पर पुनः जा सकते हैं जहां आप जा कर के आए हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ है आपके मन से, आपकी बुद्धि से। होता ये है कि 90% लोग जब पूजा करते हैं उनका मन तो काम में होता है, वो केवल क्रिया करते हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कि आदमी अपने घर में रुद्राभिषेक करता है, यज्ञ करता है, पूजन करता है, भजन करता है, परंतु उसका मन कहीं और होता है, उसका मन पूजा में नहीं होता और इसी वजह से हमें उस पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जो कि हमें प्राप्त होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें अपनी पद्धति बदलनी होगी। भगवान ने कहा है कि भजन और भोजन ये पर्दे में अच्छा है, सबके सामने नहीं। तो सर्वप्रथम आपको करना ये होगा कि यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने समस्त पापों का नाश करना चाहते हैं, इस युग में, इस कलयुग में यदि आप सब प्रकार के सुख चाहते हैं तो आपको भक्ति करनी होगी और सर्वश्रेष्ठ भक्ति है स्मरण भक्ति। इसमें आपको करना ये होगा कि 5 मिनट या आधी घंटा या जितना समय आपके पास हो, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप चाहो तो खड़े रह करके कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठता तो ये है कि आप अच्छी तरह आसन पर बैठ करके अपनी दोनों आंखें बंद करें और मन में 5 बार ओम का उच्चारण करें। ओम, ओम। और इस सारी क्रिया में आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के और बताते हैं कि हम बहुत परेशान हैं गुरुजी, कोई मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या करें जिससे अब हमारे जीवन में परिवर्तन आ सके।
तो ये वो ज्ञान है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके करने से परमात्मा की न केवल आपको कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। तो आपको करना ये है, इसे हम कहते हैं स्मरण भक्ति। भक्ति के अलग अलग रूपों में स्मरण भक्ति भी अपनी जगह पर बहुत श्रेष्ठ बताई गई है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने दोनों नेत्र बंद कर लें और उस श्री विग्रह का दर्शन करें जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं अपने इष्ट देवता। जैसे मेरे इष्ट देवता है, मान लीजिए कृष्ण कन्हैया या राधा रानी। अगर मैं समझूं कि 2 पल मैं अभी बांके बिहारी के सामने हूं या राधा रमन के सामने हूं, तो आप ये फील कीजिए कि आपके समक्ष भगवान बैठे हैं और आप उनका अभिषेक कीजिए। इसे हम मानसिक पूजा भी कह सकते हैं। आपको करना यह है कि आप अपने नेत्र बंद करके फील कीजिए कि आपके सामने भगवान विराजमान हैं। आप उन्हें जल से स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं, दही से स्नान करा रहे हैं, इतर से स्नान करा रहे हैं, उनके ऊपर भांति भांति के पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें फलों के रस से अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक के बाद आपने भगवान को पुनः स्नान कराया है। इसके बाद आपने भगवान को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया है और आप चाहो तो ये मानसिक पूजा ये कोई भी कर सकता है। देखिए, इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि पहाड़ों में, कंदराओं में जाते थे तो क्या वहाँ पे संसाधन होते थे? नहीं होते थे। क्या वहाँ पे विग्रह होता था? नहीं होता था। क्या मंदिर होते थे? नहीं होते थे। तो वो लोग करते क्या थे? वो लोग इसी स्मरण पूजा से परमात्मा की प्राप्ति करते थे। तो हमें भी उनकी इसी क्रिया को करना होगा, क्योंकि देखिए, जब आपके नेत्र बंद होते हैं तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, यानी हमारी इंद्रियों का रिस्पॉन्स बंद हो जाता है। आपको पता है, जब आप निद्रा लेते हो, यदि आपके नेत्र खुले रहें तो आप निद्रा नहीं ले सकते। गहरी निद्रा के लिए आंखों का जैसे बंद होना आवश्यक है, वैसे ही भक्ति करने के लिए, और वो भी स्मरण भक्ति करने के लिए, आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे और उस परमेश्वर का चिंतन करते हुए उनका अभिषेक करें। उन्हें एक 9 लखा हार या करोड़ों का हार अर्पित करें। उन्हें अपने भाव से रिझाएं, भांति भांति के फूलों से उन्हें सजाएं, उनके लिए पान अर्पित करें, जिसे हम तांबूल भी कहते हैं। जो आप अर्पित करना चाहो उस पूजा में आप अपने नेत्र बंद करके परमात्मा को अर्पित कर सकते हैं। और ऐसा बारंबार आप करने की प्रैक्टिस करें। यह आदत बना लें कि प्रतिदिन जैसे 24 घंटे होते हैं, तो होता यह है कि हम 24 घंटे में 15 घंटे तो काम करते हैं। पैसे कमाने में ही हमारा मन विचलित रहता है। हर पल धन की आशा में हम भटक रहे हैं। हमें धन की आशा छोड़नी होगी, हमें परमात्मा की आशा करनी होगी। और इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने नेत्र बंद करके परमात्मा की आराधना अपने मन से करनी है। क्योंकि देखिए, वो अंतर्यामी है, वो आपके मन को भांप जाता है। वो समझ जाएगा कि आपकी ये पूजा दिखावटी है। वो जानता है कि आप धन के लिए ये पूजा कर रहे हैं। कृपया कभी भी पूजा धन के लिए ना करें, उसकी कृपा के लिए पूजा करें। क्योंकि जब परमात्मा की कृपा आप पर होगी तो आपको उससे ये तुच्छ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, वो अंतर्यामी है, वो सब जानता है आपको क्या चाहिए और क्या आपके लिए अच्छा है, वो उसकी व्यवस्था भी करता है। परंतु हम हैं अज्ञानी और ये है कलयुग। और कलयुग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे फल की कामना होती है और उसी वजह से आज हम निराश होते हैं। आप देख लीजिए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बोलते हैं अच्छा सोच लो, अच्छा सोच लो। अरे अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता है, अच्छे बनो। और अच्छे तभी बन पाओगे जब आप भक्ति में रहोगे। देखिए, अरबों रुपए सोचने से पैसे नहीं आएंगे,
उसके लिए कलयुग में कर्म करना पड़ेगा। केवल सोच अच्छी रखने से आपका भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य बदल सकता है प्रभु भक्ति से, और ये प्रभु की भक्ति आपको स्वयं करनी होगी। कोई भी गुरुजी या पंडित जी आपकी क्रिया में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, जैसा आपको पता होगा, जब भी अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे तो ऋषि लोग आकर के राजाओं को दीक्षा देते थे, परंतु कभी सुना है कि ऋषियों ने यज्ञ किया और फल राजा जी को मिला? नहीं, राजा स्वयं यज्ञ में दीक्षित होते थे। जब तक आप स्वयं भक्ति नहीं करेंगे, आप पुरोहित को बुला करके विधि विधान करवा सकते हो, परंतु श्रद्धा आपकी अपनी ही काम आएगी। भक्ति स्वयं को करनी होगी। यदि आप इतना खर्च नहीं कर सकते तो आप इस स्मरण भक्ति का अनुसरण करके देखें। एक बार अपने नेत्र बंद करें और श्रद्धा पूर्वक आप ऐसे फील कीजिए कि यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी ऋषि मुनि बैठे हैं और मंत्र उच्चारण चल रहा है और आप हवन कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में ऐसी कोई असंभव चीज़ नहीं है। भगवान ने हमें इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है जिसकी वजह से आज लोगों ने कंप्यूटर बनाए हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका माध्यम कैमरा है, इंटरनेट है, यूट्यूब है। ये सारे माध्यम मानव द्वारा ही तो निर्माण किए गए हैं, लेकिन यदि हम इनका सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। वैसे ही भक्ति के भी कुछ सूत्र हैं, और उन सूत्रों में सर्वश्रेष्ठ सूत्र है आप स्मरण करें। और आज इसी की हमारे पास सबसे बड़ी कमी है। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे हमारे नियम से चलना लग जाए, जैसा हमारा नियम क्या बताता है कि आप 8 घंटे विश्राम कीजिए, यानी निद्रा लीजिए, 8 घंटे प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ काम करिए। ये हो गए आपके 16 घंटे। अब जो बचे हुए 8 घंटे आपके पास हैं, इनको आप 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बना लीजिए। प्रथम 2 घंटे अपने परिवार को दें, अपने माता पिता को दें, उनके साथ बैठें, आपकी धर्मपत्नी के साथ बैठें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे चर्चा करें, उनसे शिकायतें ना करें, ना शिकायतें सुने। उस समय अपने परिवार के बारे में और अपने परिवार की उन्नति के बारे में एक छोटी सी मीटिंग प्रतिदिन 2 घंटे अवश्य करें। और इसके साथ साथ बचे हुए 2 घंटे आपको और क्या करना है? अपने इष्ट मित्रों को दें, उनके हाल चाल जानें, उनके साथ भी वार्तालाप करें। होता यह है कि हम पैसा कमाने के चक्कर में ना आज हमारे दोस्त हमारे साथ बचे हैं, ना आज हमारे प्रेमी हमारे साथ हैं, हम अकेले हो गए हैं। तीसरा काम हमें ये करना है कि 2 घंटे हमें व्यायाम करना है। अपने शरीर को भी समय दीजिए, क्योंकि ये शरीर ही आपका साथी है, और यदि यही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करोगे? तो 2 घंटे हमें व्यायाम यानी अपने शरीर को भी देना है। और अब जो बचे 2 घंटे हैं, ये विशेष रूप से मेरे परमात्मा को समर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, और आप ये मानसिक पूजा नित्य करके देखिए। नित्य आप 1 घंटा इसी ध्यान मुद्रा में बैठ करके किसी भी भगवान का, जो आपके इष्ट देव हैं, श्रद्धा पूर्वक यदि आप अभिषेक करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और ऐसी क्रिया यदि आप नित्य प्रति करते हैं, तो देखिएगा विदिन कपल ऑफ डेज, मतलब ये मान लीजिए 3 महीने 90 दिन के अंदर अंदर आपका जीवन परिवर्तित ना हो जाए तो कहना। ये हमारे शास्त्रों में प्रत्येक रूप से लिखा हुआ है, परंतु आज हम इसे नहीं करते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। यदि हम इस स्मरण भक्ति को करने लग जाएं, तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। राधे राधे।